नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की रणनीति पर। साथियों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 4 विषय आते हैं, जिनमें से आपको 2 विषयों का चयन करना होता है अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब। साथियों, ये 4 विषय हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जिसे आप राजनीति विज्ञान कहते हैं और अर्थशास्त्र। साथियों, मैं सामाजिक विज्ञान की रणनीति के लिए आप सभी के लिए 4 वीडियोस लाऊंगा 4 पार्ट में। और आज के इस भाग में साथियों हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के विषय में, जिसे आप राजनीति विज्ञान कहते हो, पॉलिटिकल साइंस कहते हो, या फिर इन जनरल आप जो है पॉलिटी शब्द का भी यूज करते हो। तो साथियों, आज हम बात करेंगे इसी की रणनीति पर। साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे उनके फाइनल आंसर की के साथ में। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि राजनीति विज्ञान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर हमें इसमें 35 प्लस स्कोर करना है तो। साथियों, मेरा स्कोर 34 था, मेरा चयन टीआरई 2.0 से हुआ था और मेरा टीजीटी और जूनियर दोनों में ही 34 मार्क्स था राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो साथियों, अगर हम राजनीति विज्ञान विषय की बात करें तो इसमें आपको मुख्यतः 3 पार्ट्स में जो है आपको अध्ययन करना चाहिए। एक पार्ट्स आपका थॉट और थिंकर का हो गया, एक पार्ट आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एक पार्ट में आप संविधान को जो है पढ़ेंगे। तो आपको साथियों इन्हीं 3 पार्ट्स के लिए किताबें रखनी है। और कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, कौन सी किताबें मैं पढ़ा था, मैं आपको साथियों वही किताबें बताऊंगा। और अगर आप इन किताबों को फॉलो करते हैं तो साथियों 35-36 आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर पेपर आसान है तो आप 40 में 40 भी मार सकते हो, क्योंकि पॉलिटी में साथियों किया जा सकता है। सिविक्स के अंतर्गत अगर हम देखते हैं नागरिक शास्त्र में, तो प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो साधारण समझ पर आधारित होती है। अगर आप समझते हैं तो आप उन्हें सही कर पाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि आपको तैयारी की शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले आप टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, देखिए ये स्ट्रेटजी टीजीटी और जूनियर दोनों के लिए ही है, क्योंकि मेरा चयन टीजीटी और जूनियर दोनों में ही हुआ था। और ऐसा नहीं है कि मैंने जूनियर के लिए कुछ अलग पढ़ा हो और टीजीटी के लिए कुछ अलग पढ़ा हो। तो आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों के लिए ही स्ट्रेटजी है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन की शुरुआत किस प्रकार से करनी है। तो आपको देखिए सभी पीवाईक्यूज मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, चाहे वो 6 to 8 का हो एसएसटी का, चाहे वो 9 to 10 का पेपर हो एसएसटी का, और उनका फाइनल आंसर की भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साथियों आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप जाकर एक बार सभी क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें जो है एक बार सॉल्व कर लीजिए। आप एक बार ये देख लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो ये साथियों आप ऐसे शुरुआत करेंगे अपनी प्रिपरेशन की। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद साथियों जब आप एक बार प्रश्नों को एनालाइज कर लेंगे, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 2 और 3 में आपको टीजीटी और जूनियर दोनों का पेपर मिल जाता है। तो इस प्रकार आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं समझने के लिए कि प्रश्न पूछे कैसे जा रहे हैं। तो एक बार जब आप इसको देख लेंगे साथियों, फिर उसके बाद आपको शुरुआत करनी है एनसीईआरटी की पुस्तकों से। मैं आपको ये पुस्तकें दिखा देता हूँ। ये है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, जो कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी है। साथियों, इस एनसीईआरटी को आपको बार बार पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसे कम से कम 4 से 5 बार तो पढ़ ही सकते हैं। अभी आपके पास 90 दिन का समय है। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार से पढ़ता था। देखिए, मैं नोट्स नहीं बनाता था, मैं एनसीईआरटीज में ही मेरी लिखने की आदत थी। मतलब अगर कुछ भी ऐसा पॉइंट लगता था मुझे जहाँ जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको लिखने का काम करता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से जो है अंडरलाइन किया हूँ, और कुछ अगर लिखा हुआ भी मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पेज में आप देख सकते हैं साथियों कि किस प्रकार से मैं जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य मुझे मिले हैं, मैं उन्हें जो है यहीं पर नोट डाउन भी कर लिया हूँ। तो इस तरीके से साथियों आप कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी को और कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे। तो एक बार साथियों जब आप इन दोनों ही एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो आप प्रयास ये करिएगा कि आप यूट्यूब वगैरह पे खोजने का प्रयास करिएगा कि आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाए सॉल्व करने के लिए ना। आपको बहुत से ऐसे चैनल हैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराते हैं, तो आप लोग इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ताकि जो एमसीक्यू बेस्ड हैं क्वेश्चंस वो आप जो है सही कर सकें। तो साथियों जब आप इसको कवर कर लेंगे 9-10 की एनसीईआरटी, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, एक बार जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको बार बार रिवाइज कर लेंगे, इसके बाद आपको संविधान पढ़ना है। और संविधान के लिए साथियों मैं आपको 2 पुस्तकें बताऊंगा, इनमें से कोई भी अगर एक आपके पास है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये है परीक्षा वाणी की आती है,
और इसमें लगभग बहुत ही डिटेल में, मतलब मैं कहूंगा कि इसमें ऐसा कोई फैक्ट बचा नहीं है जो इसमें नन इंक्लूड किया गया हो। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, आप देख सकते हैं। ये वाणी प्रकाशन की आती है, परीक्षा वाणी जो है पुस्तक का नाम है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो आप इस किताब से साथियों पढ़ सकते हैं, और या फिर आप जो है इस वाली किताब से भी पढ़ सकते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी सार। ये महेश बर्णवाल की किताब आती है। ये वो सार संग्रह नहीं है साथियों जिसमें एक ही पुस्तक में सभी जो है विषय रहते हैं। ये अलग से आती है, जैसे राज्य व्यवस्था के लिए अलग आती है, इतिहास के लिए अलग आती है, भूगोल के लिए अलग आती है। तो यहाँ से साथियों आप जो है पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई भी एक किताब आपके पास है तो आप इनमें से जो है कोई भी एक किताब को पढ़ सकते हैं। अगर आप किताब लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाली किताब को लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखो बहुत ज्यादा तथ्य है, मतलब फिर इसके बाद जो है कुछ बच नहीं पाता। तो आप ऐसे साथियों संविधान को तैयार कर सकते हैं। और संविधान में आपको चूंकि देखो कोशिश करना है कि आप पीवाईक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो भी संविधान के क्वेश्चंस आए हैं आप ये देखिए क्वेश्चंस ज्यादातर कहाँ से पूछे गए हैं। तो अगर आप कुछ चैप्टर्स साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्रस्तावना हो गई, मौलिक अधिकार हो गए, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए आप। तो यहाँ से साथियों आपका संविधान भी कवर हो जाएगा। और जब आप एक बार संविधान कवर कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से आप साथियों संविधान के पूरे क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। जो राज्य व्यवस्था का इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र में, यहाँ से आप पूरे संविधान के क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा, उनकी व्याख्याएं पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद साथियों संविधान में भी कुछ बचता नहीं है, पूरा आप जो है कवर कर लेंगे। पॉलिटी वाला जो हिस्सा होता है जहां मतलब संविधान और राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं, वो आपका साथियों मतलब गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। तो ये साथियों आपका संविधान वाला भी हिस्सा कवर हो गया। और अगर मैं थॉट्स और थिंकर की बात करूं कि आपको सिद्धांत और विचारक के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो साथियों पुस्तकें तो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको मना करूंगा कि आप इन किताबों को खरीदिएगा नहीं। आप ये देख सकते हैं, ये पुखराज जैन की किताब आती है राजनीतिक चिंतन की, और आप ये देख सकते हैं साथियों ये राजनीतिक सिद्धांत की, ये भी पोखराज जैन की ही किताब आती है। अब मैं आपको मना क्यों कर रहा हूँ लेने के लिए साथियों, पढ़ने के लिए तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज आपका पीजीटी वगैरह भी इससे है, मतलब राजनीति विज्ञान विषय से, तो तब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर साथियों आप केवल एक विषय के तौर पर पढ़ना चाहते हैं, और थिंकर और थॉट से कितने क्वेश्चन आते हैं साथियों, मैक्सिमम अगर आएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन। तो 4 से 5 क्वेश्चन के लिए आप ये 400 पेज की 2 किताबें पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा आपका समय चला जाएगा। तो इसका एक साथियों मैंने शॉर्टकट खोजा है कि आप शॉर्टकट में इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो किताब साथियों उत्तर प्रदेश में चलती है, आप देख सकते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए लोग इस किताब का अध्ययन करते हैं। ये घटना चक्र की आती है, और इसमें आपको यूपी टीजीटी पीजीटी और भी जो है टीजीटी पीजीटी कई जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके आपको पीवाईक्यूज इसमें मिल जाते हैं। तो इस पीवाईक्यूज वाली किताब से साथियों आपको थिंकर और थॉट के क्वेश्चंस को ही लगाना है। बहुत कम पेज में आपको ये मिल जाएगा, और आप अगर चाहेंगे तो आप 1-2 दिन में इसे खत्म कर सकते हैं। इनकी व्याख्याओं को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो व्याख्याएं दी गई हैं उसमें भी आपको जो है कई चीजें मिल जाती हैं। देखो कुछ ऐसे जो है स्टेटमेंट आ जाते हैं जो कभी सुने नहीं गए होते हैं, इवन उसको गूगल पे भी खोजने पे नहीं मिलता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए साथियों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको परेशान नहीं होना है कि आप खोजने लग जाएं कि अरे ये वाला सेंटेंस किस किताब में है, ये वाली जो है परिभाषा किसने दी है। तो अगर आप ऐसे खोजने के चक्कर में पढ़ेंगे साथियों, तो फिर आप जो है संविधान को नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, थॉट और थिंकर को आप नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों आपका थॉट और थिंकर का ये एक शॉर्टकट वे है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका ये भी कवर हो जाएगा। और ओवरऑल साथियों मैं आपको फिर से वही लास्ट में कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आप पीवाईक्यूज को लगा लेंगे। जितने भी आपको पीवाईक्यू मिल जा रहे हैं टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, सभी पीवाईक्यूज आप 40-40 क्वेश्चन, चाहे वो टीजीटी में आया हो चाहे वो जूनियर में आया हो, आप उसको लगा लेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद आप जो है घटना चक्र की किताब से भी संविधान के पूरे प्रश्नों को लगा लेंगे। इसके बाद साथियों आप संविधान भी जो है इन दोनों किताबों में से किसी भी एक किताब से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अगर लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप जो है यहाँ से थॉट और थिंकर्स के जो है क्वेश्चंस को लगा लेंगे, आपका साथियों पूरा जो है कवर हो जाता है। और एनसीईआरटीज को आप मत भूलिएगा, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। क्योंकि देखो इस बार जो टियर 3 के क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े डीपली पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं एनसीईआरटी से ही, इसीलिए
मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको बार बार पढ़ना है इन किताबों को। आप जितना बार पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं सभी पार्ट्स पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ये पॉलिटी पर था। अब हम जो है इतिहास पर बात करेंगे, भूगोल पे बात करेंगे और इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे अगले भाग में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।